नीतीश कुमार की कोशिशों से जहां एक तरफ विपक्ष दलों में एकजुटता के प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा जीतने की तैयारियों में लगी है और लगातार विपक्ष अपने अपने तरीके से बीजेपी को लोकसभा में हराने की तैयारियां कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने नए साथियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हाल ही में हुई तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की यात्रा से इसके पक्के संकेत मिले हैं। बता दें कि बीजेपी लंबे समय से दक्षिण भारत में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी उसने तैयारियां शुरू कर दी है। वैसे उत्तर भारत में पिछले लोकसभा में बीजेपी इतना तगड़ा प्रदर्शन कर चुकी है कि उसे इस बार दोहराना बीजेपी को मुश्किल लग रहा है। इसीलिए उसे पूरे बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आना है, तो उसे दक्षिण भारत में सीटें बढ़ानी होगी। उत्तर भारत में सीटों की कमी की भरपाई करने के लिए बीजेपी इस पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद उसे तगड़ा झटका लगा था। इसी कारण कहा जा रहा है कि बीजेपी पहले जितनी ताकतवर नहीं रही। लेकिन जो बात बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई वो ये है कि हार हो या जीत, इसे मिले सबक को समझने में पार्टी देर नहीं करती। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी यही कर रही है, वह दक्षिण भारत में नए दोस्त बनाने की पहल कर रही है। वहीं टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू काफी समय से बीजेपी के करीब आना चाहते थे, लेकिन पार्टी के नेतृत्व उन्हें घास नहीं डाल रहा था। उसकी वजह शायद ये थी कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को बाय बाय कह दिया था, बल्कि बीजेपी लीडरशिप पर तीखे हमले किए थे। लेकिन बीते हालातों के बाद बीजेपी उनके संकेतों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगी है, बल्कि अमित शाह और नायडू की बैठक भी हो गई है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में राजभर के बेटे की, तो शादी के मौके पर खुद प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि अगले लोकसभा चुनाव में राजभर फिर से एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों में बीजेपी सहयोगियों की तलाश तेज कर सकती है। वो पहले भी ऐसे कामयाब प्रयोगों को कर चुकी है। हालांकि ये कोशिश लोकसभा में कितना रंग ला पाएगी यह भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी कोशिश कर रही है, इससे ये तो समझा जा सकता है कि पार्टी नए दोस्तों का स्वागत करने के मूड में है। वैसे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो रणनीति बना रही है चुनावों को लेकर, साथ ही नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एक करने में लगे हैं, तो क्या ये रणनीति सफल हो पाएगी या फिर इस बार भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही बाजी मारेगी? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।